हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं टॉपिक सोलेनॉइड। सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है वो देख लेते हैं। ए सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। जैसे ये एक वायर है, लॉन्ग वायर। अगर मैं इसको एक हेलिक्स की फॉर्म में बनाना शुरू करूं तो ये जो स्ट्रक्चर बना इस तरह का, ये कहलाता है सोलेनॉइड। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। इसकी लंबाई, ये तो मैंने बहुत छोटा सा बनाया है आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पे, कि आपको ये समझ में आ जाए कि सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होगी, यानी कि यही लेंथ बहुत लार्ज होगी। लेकिन क्या पर्पज है इसका, क्यों बनाते हैं? सोलेनॉइड में अगर हम करंट फ्लो करा दें तो ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन जाएगी। और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर यहां पे ये देखिए, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इतना पार्ट, इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम एक करंट कैरिंग वायर भी लेते हैं तो उसमें भी उसके चारों ओर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर सोलेनॉइड होगी और वो करंट कैरिंग होगी तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम सोलेनॉइड का यूज करते हैं। यानी कि सोलेनॉइड का यूज हम एक पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ये आपके सामने एक मैग्नेटिक इंडक्शन जो सोलेनॉइड के कारण प्रोड्यूस हुआ उसका डायग्राम है। कैसे, इस चीज को समझिए थोड़ा सा। जैसे सपोज ये मेरी जो उंगलियों की रैपिंग की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वायर रैप हुई है एक सोलेनॉइड के ऊपर इस तरह से, और जो करंट आएगा वो इस तरह से आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो करंट कैरिंग वायर है इसका छोटा सा हिस्सा मानूं तो करंट इसमें ऊपर की तरफ आ रहा है। अब राइट हैंड थंब रूल, जैसे करंट इसमें ऊपर आया तो इसके ऊपर अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरफ, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो ऐसे जाएंगी इस तरफ। अब ऐसे कई सारे, क्योंकि ये तो एक टर्न की बात थी, ऐसे आया, फिर दूसरा टर्न ऐसे आया, ऐसे लिपटी हुई है ना वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, कई सारे मैग्नेटिक इंडक्शन होंगे और उनका जो कॉमन सरफेस होगा वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरह से होगा। ऐसी नीचे वालों में इसकी डायरेक्शन जो होगी वो थोड़ी अपोजिट होगी, यानी कि यहां डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। और इसी तरह से अगर पूरे को देखें, यानी कि इट इज लाइक द कवरिंग एनवलप, यानी कि नेट मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरफ बनेगा, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरफ बनेगा। एक और तरीका है आपकी करंट कैरिंग सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करने का, वो और देखिए। सपोज कीजिए कि इस वायर से मैं सोलेनॉइड बना रहा हूं और ये मेरे पास एक होलो पाइप है, ऐसे मैं वायर इस पे लपेट रहा हूं। ये अब जब इस तरह से वायर लपेटूंगा तो करंट जब यहां से फ्लो होगा, बैटरी का पॉजिटिव मान लिया इस टर्मिनल से है, तो करंट यहां से फ्लो होना शुरू होगा और ऐसे यहां से करंट जाएगा और मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखिए थोड़ा ध्यान से, करंट जो है वो यहां से एंटर कर रहा है, तो मैं थंब से अगर इसको रिप्रेजेंट करूं, करंट के जाने की डायरेक्शन ये, तो जो थंब होगा वो इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन को शो करेगा। अब ध्यान दीजिए, जो इसके ऊपर का हिस्सा है वहां करंट बाहर आ रहा है, नीचे करंट अंदर एंटर कर रहा है, तो करंट के जाने की डायरेक्शन जो है नीचे से जा रहा है अंदर की तरफ, तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है। ऊपर से बाहर की तरफ आ रहा है तो इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। नाउ ये स्ट्रक्चर, ये करंट इस तरह से रैप होगा
और मैग्नेटिक इंडक्शन इस थंब की डायरेक्शन में होगा, तो यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है। ये भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ है उसको शो करने का एक तरीका है। लेकिन इसके अंदर अब कितना मैग्नेटिक इंडक्शन है अगर हमें वो निकालना हो तो हम यूज करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और वो कैसे यूज करेंगे उसको आप ध्यान से देखिए। हम एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं जो इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड से होके गुजरता है। एक बात याद रखिए कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो इस सोलेनॉइड के केवल अंदर की तरफ होगा, यहां या यहां मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो टर्न्स आते हैं, जैसे ये एक टर्न आया, दूसरा आया, तीसरा आया, उनकी वजह से जो यहां पे फील्ड होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए करंट कैरिंग सोलेनॉइड के केवल अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और वो कितना होता है हम वो फाइंड कर रहे हैं। मान लिया ये पॉइंट आपका है P, ये Q, ये R और ये S। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन इस तरफ है। मान लिया ये लंबाई टोटल जो स्क्वायर लूप हमने लिया है इसकी L साइड है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं इंटीग्रेशन BDL फॉर द क्लोज कर्व PQRS, PQRS, तो ये जो क्लोज कर्व या क्लोज स्क्वायर बना है वो चार लाइंस के मिलने से बना है, PQ, QR, RS और SP। तो ये जो क्लोज इंटीग्रेशन है इसको अगर मैं अलग अलग तोड़ूं तो BDL फ्रॉम P to Q प्लस इंटीग्रेशन BDL फ्रॉम Q to R प्लस इंटीग्रेशन BDL फ्रॉम R to S and integration BDL from S to P। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्लोज कर्व इंटीग्रेशन था, इसमें नहीं है। जब ये सब मिलेंगे तो कर्व क्लोज होगा, उससे पहले नहीं। अब मैं क्या करता हूं, BDL की वैल्यू P से Q के लिए क्या होगी, Q से R के लिए, R से S के लिए और S से P के लिए क्या होगी, वो B पे, DL पे और उनके बीच में एंगल पे भी डिपेंड करता है। अब यहां से यहां तक मान लिया B की वैल्यू तो ठीक है, B ही ले लेते हैं, लेंथ DL और एंगल, क्योंकि देखिए हम जा भी P से Q की तरफ रहे हैं, यानी कि जो DL है वो भी इस तरफ है और मैग्नेटिक इंडक्शन वो भी इसी तरफ है, तो थीटा हो गया 0। इसका मतलब इस वाले केस के लिए थीटा विल बी 0। इसके लिए देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरफ है, 90 बन गया, यानी कि थीटा आ जाएगा 90। इसमें थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, बिल्कुल उसी तरह जा इस तरफ रहे, मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरह, लेकिन यहां पे तो B है ही नहीं, तो यहां पे B 0 हो जाएगा और यहां पे थीटा 90 हो जाएगा। अब हमें यह पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट्स हैं, डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट होता है A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो जहां पे भी थीटा 90 होगा cos 90 क्या हो जाता है 0। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी 0, ये वाला पार्ट भी 0, ये खत्म, ये खत्म। इसमें B 0 है क्योंकि B ये जो R से लेके S तक का इंटीग्रेशन है इसमें B 0 होगा क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ये पार्ट भी हमारा 0 हो जाता है। इसका मतलब इन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट का रिजल्ट तो 0 हो गया, बचा केवल ये पार्ट। तो अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है, तो इतने पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन BDL आ जाएगा, BDL फ्रॉम P to Q ओनली, cos 0, B को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन DL, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये टोटल लेंथ कितनी है L है, तो इट कैन बी रिटन एज BL। तो इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू BL, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। फाइन। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज होगा, अब वो कैसे यूज करेंगे उसको देखिए। हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इसको हम सिक्योर रख लेते हैं। अब वी नो दैट फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन BDL कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट
इंटू टोटल करंट। अब ध्यान दीजिए, हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो टोटल टर्न्स हैं वो n है। तो एक टर्न में से अगर करंट आई जा रहा है तो टोटल करंट आएगा n i एट द सेम टाइम, क्योंकि जब आप ऐसे सोलेनॉइड ले रहे हैं तो इस पार्ट में जितने भी टर्न्स आएंगे उन सब में करंट एक साथ आ रहा है, तो इसलिए करंट हमने क्या कर दिया, एन आई कर दिया। तो इंटीग्रेशन बीडीएल क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। 1 और 2 से इन दोनों को अगर इक्वेट कर रहे हैं तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एल वो लेंथ जो इस सोलेनॉइड के अंदर है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाय एल आई। व्हाट इज एन बाय एल? इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो बी आ जाता है म्यू नॉट एन आई। तो ये किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला हो जाता है, जहां आई टोटल करंट है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसी को यूज करके आगे हम टोरॉइड ये भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले हम ये एक बार देख लें कि ये जो सोलेनॉइड बनी है इसे हम एयर सोलेनॉइड बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है। अगर वो जो हमने, जैसे मैंने आपको कहा था, एक पाइप के ऊपर हम वायर लपेटे, अगर वो पाइप किसी मटेरियल का हो, कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो, तो हम उसमें जो परमिएबिलिटी लेते हैं वो मीडियम की लेंगे, तब फॉर्मूला हो जाएगा बी मीडियम इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह म्यू एन आई, जहां म्यू क्या होगा, म्यू इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। जनरली अगर ये हम आगे पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, इस म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा, या बहुत ज्यादा भी हो सकती है, वेरी वेरी लार्ज देन म्यू नॉट। ये फेरो के लिए होता है, ये डाया के लिए होता है और ये पैरा के लिए होता है। आने वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है। इसके एक दो न्यूमेरिकल हम अभी करेंगे और उसके बाद ये लेक्चर ओवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक तरह से ये लंबाई हो गई एल, 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 मीटर, हैज 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच। इस पे जो वायर को वाइंड किया गया है वो 5 लेयर्स में किया गया है। पहले एक लेयर चढ़ा दी और उस एक लेयर में कितने हैं, 400 टर्न्स हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, ऐसे करके 5 लेयर हैं और हर एक लेयर में 400 टर्न्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया हमारे पास, 5 इंटू 400 यानी कि 2000 टर्न्स, ठीक है। ये हो गए नंबर ऑफ टर्न्स। द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक तरह से ये जो सोलेनॉइड बनी है इसकी डायमीटर यानी कि ये डिस्टेंस का, ये कितनी, 1.8 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूले में ये रिलेवेंट नहीं है, इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। करंट रिलेवेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि n और l ये दोनों रिलेवेंट हैं, पर डायमीटर का कोई रोल नहीं है। इफ द करंट कैरीड इज 8 एम्पियर, I कितना है, 8 एम्पियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ B इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर। अब देखिए, सोलेनॉइड के सेंटर के पास मैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर हो या थोड़ा नीचे हो तो मैग्नेटिक इंडक्शन नियर द एज, ये आप अलग से फॉर्मूला नोट कर लें, नियर द एज वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2।
आने वाले क्वेश्चंस इस तरह से भी हो सकते हैं कि आपको एज के पास मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना पड़े, तो ये फॉर्मूला केयरफुली नोट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए L है, N है, I है, तो स्मॉल n निकाल लेते हैं, दैट इज N बाय L कितना हो जाएगा 2000 बाय 0.8, इट विल बी 2500, यस 2500। तो अब B का फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, तो म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन आ गया 2500 और करंट है 8 एम्पियर। इसको जब सॉल्व करेंगे 25 इंटू ये हो गया 100 00 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁷, 1 2 3 4, तो 8 पाई इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।